श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु रूपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कलयुग के बाद में कौन सा युग आएगा और कलयुग की समाप्ति किस प्रकार होगी। कलयुग में किस प्रकार जो अंत समय आएगा उसमें किस प्रकार के व्यक्ति आपको दिखाई देंगे और कलयुग जैसे ही खत्म हुआ सतयुग में किस प्रकार के व्यक्ति आपको नजर आएंगे। ये आप सभी को पता है, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग के अंत समय में जो भविष्यवाणियां पुराणों में की गई है उसकी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये कलयुग चल रहा है और कलयुग की जो पुराणों में और शास्त्रों में जो आयु बताई गई है वो 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से केवल अभी 5,126 वर्ष ही बीते हैं। तो जब कलयुग का अंत समय होगा तब क्या होगा? जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, पापाचरण बढ़ जाता है, लोग छल कपट, चोरी, हिंसा, झूठ, व्यभिचार ये करने लगते हैं, दूसरों को सताने लगते हैं। और जैसे कलयुग की पहचान क्या है? कलयुग की सबसे बड़ी पहचान ये है जो पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत समय में स्त्रियां अपने छोटे छोटे बाल रखना स्टार्ट कर देगी। पुराने जमाने में सभी स्त्रियां अपने लंबे बाल रखती थी, लेकिन कलयुग के अंत समय में सभी स्त्रियां छोटे बाल रखना स्टार्ट कर देंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी, पृथ्वी पर जल अन्न की कमी हो जाएगी, अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा। ये कलयुग का लक्षण है, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर पाप हिंसा बढ़ती है तब तब पृथ्वी पर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कलयुग के अंत समय में जो सिर्फ चोरी, कपट, छल, हिंसा, धन की चोरी, जो सबसे बड़ा धनी होगा वह ही महान माना जाएगा, उसी का लोग सम्मान करेंगे। आज के समय में आप देख ही रहे हो, ये कलयुग चल रहा है। अभी जिसके पास धन हो, वैभव हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, उसको बड़ा माना जाता है, बाकी मनुष्यों का सम्मान नहीं किया जाता, क्योंकि लोग धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म करने से ही आपका जीवन आनंदमय रहता है, लेकिन व्यक्ति चोरी, छल कपट, हिंसा इन सभी को अच्छा मानता है, जबकि धर्म पूर्वक कार्य करें, अर्थ कमाए, कामनाओं की पूर्ति करे और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अब आपको बताता हूं अंत समय में जो कलयुग में जो जो होगा वो विस्तार से अंत तक जरूर देखे, तभी आपको पता चलेगा। कलयुग के अंत समय में जो व्यक्तियों की आयु होती है वो औसतन 20 वर्ष रह जाएगी। 5 साल में बच्चियां गर्भवती होकर मां बन जाएगी, गाय दूध देना बंद कर देगी, पुत्र और पिता का संबंध बेकार हो जाएगा। जब आप समझ लीजिए एक बेटा अपने पिता को थप्पड़ मारता है तो वो ही कलयुग होता है, क्योंकि कलयुग में ऐसे आचरण स्टार्ट हो जाते हैं। और एक पुरुष, एक पिता अपने ही बेटे बेटी में शोषण वृत्ति रखेगा, गलत भावना रखेगा, वो भी कलयुग का कारण होगा, क्योंकि कलयुग आपके मस्तिष्क पर बैठ जाता है और वही आपसे गलत क्रियाएं करवाता है। जब भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा, एक दूसरे से लोग छल कपट करेंगे, परिवार में बिल्कुल भी मोह नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, प्रेम संबंध नहीं रहेगा, लोग एक दूसरे को परेशान करेंगे, एक दूसरे के साथ छल कपट करेंगे, एक दूसरे के साथ हिंसा करेंगे, तब समझ लेना घोर कलयुग आ गया है। इसी समय आप देख सकते हैं कितनी चीजें बदल गई हैं। लोग धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं,
केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगे हैं। जब कलयुग का अंत समय आएगा, इस प्रकार की चीजें आपको नजर आएगी। और जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस पृथ्वी पर, तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल्कि अवतार यहाँ पृथ्वी पर होगा। और वो जितने भी अधर्मी हैं, पापी पुरुष हैं, जो कभी शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते, गलत आचरण करते हैं, माता बहनों पर गलत दृष्टि बनाते हैं, उनका संहार कल्कि भगवान करेंगे। और उसी के बाद में सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग में महान ऋषि संत होंगे, देवता लोग होंगे, और पृथ्वी पर मनुष्य देवता के समान ही होंगे, क्योंकि वह सभी सच बोलेंगे। झूठ का आश्रय कोई भी नहीं लेगा। और कलयुग में आप देख सकते हैं हर व्यक्ति झूठ बोलता है। इसी का कारण है कि कलयुग उसके बुद्धि में बैठ जाता है और वह व्यक्ति गलत आचरण करता है। कलयुग हमेशा चोरी, झूठ, छल कपट, हिंसा, व्यभिचार, दूसरों को धन हड़पना, इस सभी पर कलयुग का अधिकार बताया गया है। और जो लोग मांस, मदिरा, इन सब का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन पर कलयुग का भारी प्रभाव होता है, क्योंकि शास्त्र में इन सब को मना किया गया है। ये घोर घोर अपराध में माने जाते हैं, क्योंकि इन सब का सेवन करने से व्यक्ति की बुद्धि बेकार हो जाती है, उसका मन गलत हो जाता है, वे गलत आचरणों में पड़ जाता है। तो कलयुग के अंत समय में यही होगा कि हर व्यक्ति परेशानी खुद मोल लेगा, क्योंकि वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा, केवल उसकी जिह्वा पर झूठ ही रहेगा। और वह हर व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसा एक दुश्मन के साथ किया जाता है, क्योंकि शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने पुत्र को प्रेम करना चाहिए, अपने परिवार को प्रतिकूलता में भी साथ देना चाहिए। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्वेष भावना रखता है। इसी कारण वह आगे नहीं बढ़ पाता और शास्त्र के विरुद्ध चलने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि कलयुग का अंत समय इसी प्रकार होगा, क्योंकि जब पृथ्वी पर अन्न नहीं रहेगा, पीने के लिए जल नहीं रहेगा, हर व्यक्ति की आयु 20 वर्ष रह जाएगी, गाय दूध देना बंद कर देगी, तो पृथ्वी का विनाश तो होना ही है। और पाप इतना बढ़ जाएगा कि लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हिंसा पे उतर जाएगा। उसके बाद में सतयुग की वापस प्रारंभ होगा और उसी में सब लोग महान ऋषि, देवता और वापस पुनः स्थापना, भगवान कल्कि आके यहाँ पे पुनः स्थापना करेंगे, पापियों का विनाश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।